श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण महात्म्य। पहला अध्याय कलयुग की स्थिति और उद्धार के उपायों का वर्णन करते हुए इस अध्याय में यह बताया गया है कि श्री रामचंद्र जी समस्त संसार के पालनहार और हर प्रकार के संकट का समाधान करने वाले हैं। श्री राम के बिना जीवों के लिए अन्य कोई शरण नहीं है। कलयुग में जब अधर्म और पाखंड का बोलबाला होगा, तब श्री राम का स्मरण और उनकी कथा का श्रवण ही मनुष्यों के उद्धार का एकमात्र साधन होगा। श्री राम की स्तुति। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए कहा गया है कि वे संसार के सभी प्राणियों को अपनी शरण में लेने वाले हैं। उनके चरणों में समर्पण करने से समस्त भय और दुहक समाप्त हो जाते हैं। श्री राम की कृपा से काल रूपी भयंकर सर्प भी भयभीत हो जाता है। वे सच्चिदानंद स्वरूप और अनंत करुणा के सागर हैं। उनके चरणों की भक्ति अखंड और अडिग हो, यही जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। कलयुग का वर्णन। ऋषियों ने भगवद विषयक जिज्ञासाओं के साथ यह पूछा कि कलयुग में जब वेद और धर्म के मार्ग लुप्त हो जाएंगे, तब मनुष्य किस प्रकार से संसार के बंधनों से मुक्त हो सकेंगे। आर्षियों के इस प्रश्न के उत्तर में यह वर्णन मिलता है कि कलयुग में मनुष्य धर्म और सत्य के मार्ग से भटक जाएंगे। लोभ, कामना और स्वार्थ से प्रेरित होकर वे अधर्म का पालन करेंगे। वे अपने धर्म और कर्तव्यों को भूलकर एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे। कलयुग में स्त्रियों और पुरुषों की स्थिति। कलयुग में स्त्रियां अपने पतियों की आज्ञा का पालन करना छोड़ देंगी और अपने सुख के लिए दूसरों से संपर्क बनाएंगी। वे कठोर और असत्य वचन बोलेंगी। शरीर को सुंदर और आकर्षक बनाए रखने के लिए विशेष प्रयास करेंगी, लेकिन उनमें शील और सदाचार का अभाव होगा। पुरुष भी लोभ और कामनाओं में फंसकर धर्म से विमुख हो जाएंगे। साधुओं और सन्यासियों का पतन। सन्यासी और साधु जो समाज को धर्म का मार्ग दिखाने वाले होते हैं, वे भी कलयुग में पाखंडी हो जाएंगे। वे भोजन और धन की लालसा में शिष्यों का संग्रह करेंगे और मित्रता व सांसारिक संबंधों में उलझ जाएंगे। उनके जीवन में त्याग और वैराग्य का अभाव होगा। समाज की दुर्दशा। इस युग में लोगों की आयु कम हो जाएगी, लेकिन उनकी संतान अधिक होगी। स्त्रियां और पुरुष दोनों ही व्यर्थ के झगड़ों और बकवास में समय व्यतीत करेंगे। परिवारों में अनुशासन और सम्मान की कमी होगी। सन्यासियों और गृहस्थों में भी लोभ और वासना की प्रधानता होगी। श्री रामायण का महत्व। इन सब दोषों से मुक्ति का उपाय बताते हुए कहा गया है कि श्री रामायण का पाठ और श्रवण ही मनुष्यों को कलयुग के बंधनों से मुक्त कर सकता है।